बहुत अल्प काल में ये इतनी बड़ी प्राप्ति जनक जी को हो गई। और फिर हमको क्या पता चलता है कि जनक जी फिर वापिस राजपाट करे हैं, अष्टावक्र जी अपने आश्रम में रहे हैं। जनक जी के जीवन में फिर उनकी पुत्री का होना और राम से उसका विवाह करना आदि आदि जो कथा है आगे जो उनके जीवन में घटित हुई हैं, या बाद में सुखदेव जी को जो ज्ञान जनक जी ने दिया है, ये भी वार्तालाप बाद में आता। इसका मतलब ही केप्ट ऑन लिविंग हिज रेगुलर लाइफ एज अ किंग एंड एज अ टीचर वाइल मैनेजिंग हिज किंगडम। कुछ छोड़ा थोड़ा उन्होंने। तो ये इतनी बड़ी प्राप्ति जनक को राजा होने पर हुई और बाद में भी वो राजा रहे, कुछ छोड़ थोड़ी दिया उन्होंने। तो घर परिवार छोड़ के आश्रम आ जाने से ही आत्मज्ञान हो जाएगा, ये सोचना तो फिर गलत बात हो जाएगी। हाँ, जब तलक ज्ञान न हुआ था जनक को, तब तलक वो अष्टावक्र जी के समीप रहे हैं। ज्ञान का निश्चय हो गया तो वापिस गए हैं। पर ये बात तो जनक की है और आप तो जनक नहीं हैं, आप हैं। तो सबके जीवन की गाथा अलग होती है, सबके जीवन का प्रारब्ध अलग होता है। तो आपका प्रारब्ध आपको अवसर दे। जैसे अभी भी आश्रम में कुछ साधक ऐसे हैं जो पिछले 5 महीने से यहाँ रह रहे हैं, कुछ हैं जो 2 महीने से। ये जो वर्क फ्रॉम होम है, इसमें कईयों को बड़ी सुविधा हो गई। जिन्होंने लैपटॉप पे काम करना है तो 4-6 घंटे वो थोड़ा यहीं काम कर रहे हैं, पर वो बाकी समय में सेवा साधना सीखने का उनका क्रम चल रहा है। ऐसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, पार्ट ऑफ द आत्मज्ञान भी नहीं है। लेकिन आजकल सुबह योग आसनों के बाद कुछ साधकों को बॉडी एनाटॉमी सिखाई जा रही है, द योगा बॉडी एनाटॉमी। तो उसमें बोन्स के बाद मसल्स का ज्ञान जो है उसकी क्लास चलती है बाकायदा, वो लोग सीख रहे हैं। तो ऐसा अवसर और ऐसी योग्यता और ऐसी साधना और ऐसा समर्पण जिनके अंदर मुझे दिखाई देता है, उनको हम ऐसी अनुमति देते हैं कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने वो रहें यहाँ पर, सेवा भी करें, अपनी साधना भी करें। जो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सानिध्य जरूरी होता है, तो ये मिल सके। अच्छा, ये सबको मिले ये भी जरूरी नहीं है। अब बहुत से लोग हमें ईमेल चिट्ठियाँ लिखने लग जाएं, तो मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन उसमें उसका जो सिलेक्शन है उसके कुछ मापदंड हैं। तो वो सिलेक्शन जो है वो जब मैं कई चीज़ों को देखने के बाद कर लेती हूँ। फिर देखिए, यह आश्रम आप सबका है, ये तो आप सब जानते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि साल में 1 या 2 बार सिर्फ मिलके घर चले जाना है, या आप सच में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो फिर उसके अनुसार आपको अवसर बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल दिए जाएंगे। क्योंकि सीखने और अभ्यास करने की ही जगह का नाम तो आश्रम है, और क्या है। ये सब जो यहाँ सेटअप बना है साधकों के लिए बना है और साधकों के द्वारा बना है। ये हमारे सब सन्यासी जो हैं ये मिल करके आपके लिए सब तरह की व्यवस्था करते हैं कि चलो अभी नहीं, किसी दिन जब जिसको ऐसी जोर से इच्छा जागेगी तब तक वो, चलो कभी कभी आता है कोई बात नहीं, कभी कभी आओ, कभी कभी मिलो, नो प्रॉब्लम। पर जिस दिन ऐसी तीव्र इच्छा आपके अंदर जगेगी तब फिर हम डेफिनेटली आपको ऐसा अवसर अवश्य प्रदान कर सकते हैं। आप जरूर लीजिए, कौन मना करता है, हम तो मना नहीं करते। अभी कभी कभी क्या है, कुछ अच्छे लोग दिखते हैं मुझे, बुद्धि बड़ी अच्छी है, मन बड़ा अच्छा है, तो लगता है इनको ज़्यादा समय रहना चाहिए। पर क्या है, उनके मन में कांटे बड़े सारे लगे पड़े हैं।
वो पंजाबी में उसे बोलते कुंडी, अंग्रेजी में उसे कहेंगे हुक। सो व्हेन योर माइंड इज हुक्ड विद द वर्ल्डली मैटर्स, दैट हुक विल पुल यू बैक। तो क्या करें फिर? मैं चलो कोई नहीं, अभी तो अटके पड़े हैं ये, तो जब वो अटक निकल जाएगी तब बात करेंगे फिर। पर कभी कभी क्या है, जीवन ही निकल जाता है, बंदे की अटक खत्म नहीं होती। पिछले दिनों किसी की खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा पागल है, अभी तो कुछ प्राप्त भी नहीं किया, पहले ही मर गया। क्यों? मरो तब जब कुछ कर लो, जब कुछ किया नहीं तो उसके पहले तुम्हें मरने का भी अधिकार होना तो नहीं चाहिए। पर क्या करें, जन्मा है तो मरेगा भी, जाएगा भी। पर इसके पहले ये शरीर जाए, हम अपने जीवन को सार्थक कर लें, ऐसी कोशिश जरूर करते रहना चाहिए। आखिरी एक और ले रही हूं। सुधीर कुलकर्णी पूछते हैं, साधना करते समय कभी कभी बिना किसी कारण अचानक भूतकाल से कोई व्यक्ति या घटना मन में उभर आता है, या कोई चेहरा आ जाता है, या फिर काफी समय तक रहता है। इस पूर्व जीवन के घटना या व्यक्ति के स्मृति से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? आज अच्छा दिन है तो एक कहानी और। एक आदमी की पत्नी मर गई। थोड़े समय तो बड़ा गम में रहा वो, फिर जैसे पुरुष होते हैं उसको लगा अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो उसने एक महिला से दोस्ती बना ली और महिला लगभग राजी हो गई शादी करने के लिए इस विधुर के साथ। रात जब वो सोया, ये सोच के कि अब तो शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, और उसी रात उसकी पत्नी का, मरी हुई पत्नी का भूत आके उसकी छाती पे बैठ गया। तू शादी करेगा, मैं तुझे खा जाऊंगी, तेरे से पहले मैं उसको खा जाऊंगी। वो इतना डरा, इतना डरा, इतना डरा। फिर लगा शायद कुछ भ्रम हुआ होगा। पर अगले दिन रात वो भूतनी बन के फिर आ गई। हालत बड़ी खराब उसकी। ध्यान आया कि अपने गुरुजी से जाके पूछता हूँ। गए अपने गुरु के पास, कहता गुरुवर, मेरी पत्नी का भूत मुझे बड़ा सता रहा है, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा एक काम करो, ये तुम्हारे हाथ में मैं कुछ देता हूं, पर्ची, चिट। इस चिट में कुछ लिखा है, तुमने भी नहीं पढ़ना उसको, बस चिट रखो ऐसे हाथ में, और आज रात जब सो या सोने जाओ और तुम्हारी वो पत्नी का भूत आ जाए तो उसको कहना हिम्मत करके कि मेरे हाथ में लिखी पर्ची में क्या लिखा है, अगर तू मुझको बता दे तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ठीक है, पर्ची लिया। रात वो जैसे ही हुई, जैसे ही सोने के लिए लाइट वाइट बंद करी, भूतनी आ गई। भूतनी आई तो डरा पहले, और फिर याद आया कि गुरुजी ने वो पर्ची दिया है, तो मुट्ठी में पर्ची का स्मरण आया। तो वो कहता है अगर तू मुझे ये बता दे कि मेरे हाथ में रखी इस पर्ची में क्या लिखा है तो मैं दूसरे ब्याह का ख्याल छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने ये बात बोली, वो भूतनी गायब हो गई। उसने लाइट जगाई, पर्ची खोली और पढ़ा। क्या आप जानना चाहेंगे कि पर्ची में क्या लिखा था गुरुजी ने? गुरु ने पर्ची में लिखा, कोई भूतनी नहीं आई है, तेरे मन का डर ही भूतनी बन के दिख रहा। अब चूंकि ये बात खुद उसने नहीं पढ़ी तो उसके मन को नहीं मालूम, तो मन में दिखने वाली भूतनी को कहां से पता होगा? तो इसका अर्थ क्या है? मन में कोई स्मृति या घटना की जो
आकृतियां आपके बन रही हैं, जो आपने अपने मन में डाला है उस मन से ही निकली हुई वस्तुएं। आज अगर वो अच्छी नहीं लग रही हैं कि ये क्यों मुझे दिखाई दे रही हैं, तो पूर्व काल या भूतकाल की उन व्यक्ति या वस्तु या स्थितियों का स्मृति तुम्हें ना आए, उसके लिए वर्तमान में तुम्हारा अपना शरीर मिथ्या है, भ्रम है, और इस भ्रम का निश्चय तुम्हें हो जाए कि जिस संसार को मैं देख रहा हूँ वह भी मिथ्या है, मेरा शरीर भी मिथ्या है, तो फिर क्या होगा? कोई भी भूत रह ही नहीं सकता। तुम्हारे ही मन का ख्याल है ना जो तुम्ही को परेशान करता है। तो अपने ख्याल की निवृत्ति आप अपने मन के द्वारा ही तो कर सकते हो। तुमने देखा कभी कभी छोटे बच्चे इस सर्दियों के मौसम में माएँ वो ऊन से स्वेटर बनाती हैं। आजकल सब रेडीमेड पहनते हैं, पर मैं फिर भी कहूँगी जो हाथ के बने का स्वेटर का गरमाइश या जो एक माँ का प्यार होता है ना, वो रेडीमेड स्वेटर में नहीं हो सकता। हाँ, तो कभी कभी बच्चे, छोटे बच्चे 1-1.5 साल के, वो माँ की ऊन से खेलते हैं, पूरा गोला खोल के अपने में लपेट के खुद फंस के बैठ जाते, फिर रोते। छूटना नहीं आता उनको, क्या करें अब ऐसे में? तो ऐसे में उनकी मम्मी को आना पड़ता है और फिर साथ में उसे चुप कराती है और साथ में उसकी वो ऊन जो है, जो उसके लिपटी पड़ी है, उससे उसको वो छुड़वा देती है। पर बच्चा अगर बड़ा हो तो माँ कहती दिमाग खराब तेरा था, अब आप पे छूट, पर रो मत, देख इसका सिरा कहाँ है, सिरे को पकड़ ले और उसको अंगुली पे लपेटना शुरू कर दे। तो वो कर दे अगर शुरू, तो गोला बनते 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 धीरे धीरे क्या है, वो सारी उलझने जो हैं वो सुलझ जाती हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, फंसाया खुद है मन को, निकालोगे भी तुम ही। अब तुम इतने छोटे तो हो नहीं ना कि तुम्हें हम सुलझावें। अब तो आपको आपके मन की उलझन खुद ही खोलनी पड़ेगी। पक्की पक्की बात है, जिस मन से सोचते हो वह मन स्वयं ही मिथ्या है, और उस मिथ्या मन में जो दिख रहा है वह भी मिथ्या है, वह भी झूठ है। तो फिर रो काहे रहे हो? कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मन की उलझन को सुलझाना बस इसी तरह से सहजता से हो जाएगा। जहाँ तलक हो सके घर में रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह में न जाएं। जहाँ तक हो सके, मैं फिर से कह दूँ, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, ये 3 का काढ़ा आप रोज़ अभी पीते रहेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और सुबह के समय पर प्राणायाम अवश्य करें, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। अस्थमा, डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट्स के लिए कोविड बहुत घातक हो सकता है, बहुत घातक हो सकता है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमको रहना चाहिए। तो किसी ने मुझे भेजा था, बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको भी सुनाती हूँ। वो कहते कोरोना तुम्हारा मासड़ नहीं है जिसको जा जा के गले लगना है तुमने। मासड़ समझते हो? मौसी का पति, फूफड़ कर लो, जिसे हिंदी में फूफा बोलते हैं। फू और फा जो करता रहे हमेशा, वो फूफा। तो बोले कोरोना तुम्हारा फूफड़ नहीं है जिसको जा जा के गले मिलना है तुमको। चुपचाप घर में अधिक रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, काढ़ा पीते रहिए, प्राणायाम करिए, और देखो ये प्रकृति का जो नाच हो रहा है इस समय पर, कितने लोग इस कोविड के कारण से, और वो जो फोकी शेखी होती है ना, फोकी शेखी, मैंने खाली पीली जो शेखी मारते रहते, और अरे हमको नहीं कुछ होता। एक ने कहा अजी कोरोना सब बकवास है, कोई कोरोना नहीं, सिर्फ बुढ़े लोग मर रहे हैं और सरकार जो है वो शोर मचा रही है। ऐसे लोग अभी भी हैं जो कोविड को
कोई पेंडेमिक, कोई महामारी की तरह देख भी नहीं रहे। अजब है। सो इट्स अ हार्ड टाइम्स, मुश्किल वक्त है ये। जितना हो सके ईश्वर भजन करें, मन से राग द्वेष को हटा के रखें। जीवन में जितने सुख के क्षण, हंसी के क्षण बटोर सको, उन्हें बटोर लेना। आपका मन, आपका जीवन सुख से भरा रहे, ज्ञान से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना मैं आप सबके लिए करती हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना अपने हृदय से करती हूँ। ओम।